हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और आवाज में एक जादुई खनक, ये खूबसूरत एक्ट्रेस अपने अभिनय से मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की काया ही पलट कर रख दी। ये एक्ट्रेस महज 4 साल की उम्र से एक्टिंग से जुड़ी अपनी जिंदगी की 50 साल सिनेमा जगत को ही दे दी। और पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत कई सम्मान अपने नाम भी कर चुकी। आखिर क्यों इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस की मौत महज 55 साल की उम्र में हो गई? आखिर क्यों अफगानिस्तान में इस एक्ट्रेस के लिए रोकी जाती थी मिसाइलें? आखिर क्यों इनकी मौत के बाद इनके मुंह में सोने का टुकड़ा डाला गया? आखिर क्यों इस सुपर एक्ट्रेस का नाम सुनकर आतंकवादी बंद कर देते थे गोलीबारी? फिल्म लाडला की शूटिंग के दौरान क्यों इस सुपर एक्ट्रेस को दिव्या भारती के भूत होने का एहसास हुआ? क्यों इस एक्ट्रेस ने जिसे राखी बांधी उसी से शादी कर ली? जानेंगे इस सारे सवालों का जवाब, बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। कल यूनियन लीडर बनकर आप मुझसे जीत गए थे, मगर आज आपका अपना पति बनाकर मैं जीत गई हूँ। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यांगर अयप्पन था। अभिनय उनकी रगों में था। जिस उम्र में बच्चे मुश्किल से बोलना सीखते थे, तब श्रीदेवी घर आए मेहमानों की नकल उतारकर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। 1996 में तमिल भाषा की हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म कंधन करुणई बनाई जा रही थी। इस फिल्म में उस जमाने के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन, सावित्री जयललिता को अहम किरदारों में कास्ट किया गया था। फिल्म में भगवान कार्तिकेय के रोल के लिए साउथ एक्टर विजय कुमार को कास्ट किया गया था, लेकिन आखिरी समय पर विजय कुमार को दूसरा रोल दे दिया गया था। जब कार्तिकेय के रोल के लिए अर्जेंट बाल कलाकार की जरूरत पड़ी, तो प्रोडक्शन के किसी व्यक्ति ने फिल्म मेकर से श्रीदेवी का जिक्र किया। वो कहानी सुनाओ ना, जो तुमने कहा था। कहानी? हाँ। कौन सी कहानी रे? वो हरिप्रसाद। कास्टिंग की हड़बड़ी में फिल्म मेकर श्रीदेवी का पता लेकर सीधे उनके घर पहुंचे। घर पहुंचते ही नन्ही सी श्रीदेवी का एक छोटा सा टेस्ट लिया गया, तो जाहिर तौर पर उन्होंने पास कर लिया। जब बात पक्की होने को आई, तो मेकर्स ने शर्त रख दी, कार्तिकेय के रोल के लिए बच्ची के बाल मुंडवाने होंगे। भला 3 साल की बच्ची इसका क्या मतलब समझती, लेकिन उनकी मां अड़ गई कि बाल नहीं कटने देंगी। अगर मेकर्स अड़ जाते तो उनकी फिल्म में देरी हो सकती थी, तो वो लोग कार्तिकेय का लुक बदलने के लिए राजी हो गए। फिल्म कंधन करुणई 1967 में रिलीज हुई। तब श्रीदेवी महज 4 साल की थी और ये फिल्म जबरदस्त सुपर डुपर हिट हो गई और श्रीदेवी के चंद मिनटों के रोल ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसके बाद श्रीदेवी के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लग गए। 1969 में श्रीदेवी को 3 फिल्में मिल गईं। इन सभी फिल्मों में श्रीदेवी को बेबी श्रीदेवी नाम से क्रेडिट दिया गया। श्रीदेवी भले ही कम उम्र की थी, लेकिन उनमें हुनर इस कदर था कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल के लिए वो हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई थी। यही वजह थी कि वो सालाना 2, 3, 4 फिल्मों में नजर आती थी। इतनी फिल्मों के लिए बेबी श्रीदेवी को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था और इसका असर उसके पढ़ाई पे साफ साफ दिखने लग गया। तो इसके लिए पढ़ाई के लिए सेट पे ही अलग से टीचर आते थे उन्हें पढ़ाने के लिए। क्या आपको पता है, महज 16 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई श्रीदेवी। पहली फिल्म फ्लॉप हुई तो कई फिल्में इन्होंने ठुकरा दिया। जी हाँ, गुस्सा तो इनके नाक पे हमेशा ही बना रहता था। साल 1977 में तमिल फिल्म सोला व्याथिनिले में श्रीदेवी ने लीड रोल निभाया था। जब
1976 में इस फिल्म की हिंदी रीमेक फिल्म 16वां सावन बनी तो उसमें भी श्रीदेवी को ही लिया गया। इस फिल्म से 16 साल की श्रीदेवी ने बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि इससे पहले वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में नजर आ चुकी थी। अफसोस रहा कि फिल्म 16वां सावन तमिल फिल्म जितनी कामयाब नहीं हो सकी, जिससे श्रीदेवी का हिंदी फिल्मों से मन उचट गया। इसके बाद उन्हें 4 हिंदी फिल्में मिले और उन्होंने हर फिल्म को ठुकरा दिया। मिस होने के साथ साथ झूठे भी हो। मेरे सामने तुमने उसको पागल कहा, झगड़े के लिए उकसाया। दिस इज रियली टू मच। 1984 की फिल्म तोहफा से स्टारडम हासिल करने के बाद श्रीदेवी ने मास्टर जी, नगीना, जाबाज जैसी बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म नगीना की अकेले कमान संभालकर श्रीदेवी देश की पहली फीमेल सुपरस्टार भी बन गईं। हालांकि ये रुतबा हासिल करने के लिए श्रीदेवी ने अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पर लगा दी थी, क्योंकि फिल्म नगीना में उन्हें लेंस पहनने पड़ते थे और लेंस की वजह से उनकी आंखें खराब होने लगी थी। उस समय श्रीदेवी एक साथ दर्जनों फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से फिल्म नगीना के लिए समय निकाला था और बहुत मेहनत के बाद ये उस फिल्म को सुपरहिट बना चुकी थी। क्या आप जानते हैं 102 बुखार होने पर भी ये एक गाने की शूटिंग की थी? फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग 350 दिन में पूरी की गई थी। लगातार फिल्म की शूटिंग करते हुए श्रीदेवी को तेज बुखार आ गया था। तबीयत इतनी बिगड़ी कि श्रीदेवी को उस समय चलना तक नहीं हो पा रहा था, जिस समय उन्हें उस फिल्म का गाना काटे नहीं कटते दिन ये रात शूट करना था, वो भी श्रीनगर की कड़कड़ाती ठंड में। सीन के मुताबिक श्रीदेवी को झीनी साड़ी पहनकर श्रीनगर की ठंड में भीगते हुए शूटिंग करना था। श्रीदेवी की तबीयत उस समय इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उन्हें 102 डिग्री का बुखार था। उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो शूटिंग करे, लेकिन अपने काम के लिए श्रीदेवी को इतना जुनून था कि उन्होंने अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं किया। और उन्होंने इस गाने की शूटिंग तक कर डाली और ये गाना आज भी हमारे दिल में धक धक धड़कता रहता है और ये गाना उस समय का टॉप मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स में शामिल थी। फिल्म मिस्टर इंडिया से मिला सुपर स्टारडम श्रीदेवी को। यहां तक भी कहा गया कि फिल्म का नाम मिस इंडिया रखना चाहिए था, मिस्टर इंडिया नहीं। मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी का दमदार अभिनय देखने के बाद डायरेक्टर पंकज पाराशर ने श्रीदेवी के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म सीता और गीता के लिए उन्हें साइन किया। 4 शिफ्ट में काम करने के बावजूद श्रीदेवी इस फिल्म के लिए झट से राजी हो गई थी। इस फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए अनिल कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर इंडिया की तरह दोबारा श्रीदेवी उन्हें ओवरशैडो करे। इस डर से उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। उनकी जगह फिल्म में रजनीकांत और सनी देओल को कास्ट किया गया था और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के समय भी श्रीदेवी को 103 डिग्री की बुखार थी और ये इस फिल्म में भी एक गाने की शूटिंग चल रही थी। गाना था ना जाने कहां से आई है ये लड़की। 3 डिग्री बुखार में भी बारिश में भीगते हुए गाना शूट किया जो आज भी सुना और देखा जाता है। फिल्म को सुपरहिट बनाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी और उनके बेहतरीन डबल रोल को दिया गया। इस फिल्म में भी श्रीदेवी ने सनी देओल और रजनीकांत जैसे उम्दा एक्टर्स की लाइमलाइट छीन ली थी। यही वजह है कि फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। आपको पता है दोस्तों, श्रीदेवी अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा जुनूनी थी, वो इतना ज़्यादा अपने काम के प्रति अडिग रहती थी कि उनके पिता की मौत के दूसरे दिन भी वो लम्हे फिल्म की शूटिंग के लिए निकल पड़ी। इतना ही नहीं, सेट पर लौटकर उन्होंने कॉमेडी सीन शूट किया था। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। क्या आपको पता है, श्रीदेवी का नाम सुनकर आतंकवादी बंद कर देते थे गोलीबारी।
श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे, हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी आम था। खौफ में लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में जब अमिताभ श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन ली गई तो वो तुरंत मान गए। बॉलीवुड बबल के मुताबिक उन्हें शूटिंग परमिशन तो मिल गई, लेकिन माहौल बेहद खराब था। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुज कसी की मज़ार शरीफ पहुंचे तो पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजदई ने अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी। श्रीदेवी को दिक्कत ना हो इसीलिए रोकी गई थी मिसाइल। श्रीदेवी को देखने के लिए अफगानिस्तान में गोलियां चलनी बंद हो जाती थीं और वहां के लोकल लोग बेखौफ शूटिंग देखने घरों से निकल पड़ते थे। और शूटिंग जैसे ही खत्म होती थी गोलीबारी फिर से शुरू हो जाती थी। एक बार तो ये भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी की शूटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने फायरिंग ही रोक दी। साल 1994 की फिल्म लाडला दिव्या भारती के साथ बननी शुरू हुई थी। उनके साथ फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा भी शूट कर लिया गया था, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को हुई दिव्या भारती की मौत के बाद ये फिल्म श्रीदेवी को मिल गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही श्रीदेवी ने शुरू किया था, वो उसी डायलॉग में बार बार अटक रही थी जिस डायलॉग में दिव्या भारती अटक रही थी। जब श्रीदेवी ने वही सीन शूट किया तो वो भी उसी डायलॉग में बार बार अटकना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां सेट पर मौजूद लोगों को डर सा लग गया और उन्हें लगा कि शायद दिव्या आसपास ही है। और ये बात श्रीदेवी के भी मन में खटक गई और उन्हें भी डर सा लगने लगा, जैसे कि मानो वहां कोई भूत हो। फिर वहां पे पंडित जी बुला के सेट पे पूजा पाठ करवाया गया। उसके बाद वो फिल्म की शूटिंग कर पाई। आपको पता है श्रीदेवी ने बोनी कपूर को बांधती थी पहले राखी, फिर उन्हीं से कर ली शादी। कहा जाता है कि श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती से शादी करना चाहती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन मिथुन ने शायद उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्होंने बोनी कपूर से शादी कर लिया। शादी के बाद श्रीदेवी की फिल्म जुदाई 1997 में रिलीज हुई, जिसके बाद उन्होंने परिवार के लिए फिल्मों से 6 साल का ब्रेक ले लिया। 6 साल बाद उन्होंने टीवी शो मालिनी अय्यर से वापसी की और फिर छोटे मोटे शोज में भी नजर आने लगी। 15 साल के फिल्मी ब्रेक के बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से सुपरहिट कमबैक किया। साल 2017 में फिल्म मॉम उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। अब कहानी उस दिन की जब सिनेमा की हवा हवाई ने हर किसी को सदमा दे दिया। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी और पति बोनी कपूर के साथ भतीजे की शादी अटेंड करने दुबई गई थी। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट टावर होटल के रूम नंबर 2201 में रुकी थी। 21 फरवरी को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें भी शेयर की थी। 6 मार्च को जानवी कपूर का बर्थडे था तो श्रीदेवी उनके लिए शॉपिंग करने के लिए दुबई में ही रुक गई थी, जबकि बोनी कपूर और खुशी लौट आए थे। यह पहली बार था जब श्रीदेवी कहीं बिना परिवार के रुकी थी। 24 फरवरी को उन्होंने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इस कॉल के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला किया और 3:30 की फ्लाइट से दुबई पहुंच गए। लैंडिंग के तुरंत बाद 6:20 तक बोनी जैसे ही होटल में पहुंचे तो श्रीदेवी काफ़ी खुश हुई। आधे घंटे की बातचीत के बाद बोनी ने उनसे लंच पर चलने को कहा तो वो तैयार होने बाथरूम चली गई। वो काफ़ी देर बाद भी बाहर नहीं आई। लगभग 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद बोनी ने जब रूम में जाकर श्रीदेवी को आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर जब उन्होंने स्टाफ की मदद से बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो श्रीदेवी बाथ टब में बेसुध पड़ी हुई थी। ये आंखों देखा हाल बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था। श्रीदेवी को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिए। 24 फरवरी देर रात उनका शव दुबई पुलिस को सौंपा गया। शुरुआत में उसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि उनकी मौत नशे की हालत में टब में डूबने की वजह से हुई थी। I also cooking.
कुकिंग, सेलिंग, 12:30 बजे फोन करके बोला था कि वो घर आ रही है। फिर 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इन्हें गन सैल्यूट भी दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले श्रीदेवी को सुहागन की तरह सजाया गया और उनके मुंह में सोने का टुकड़ा भी रखा गया। तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन। तमिलियन परंपरा के अनुसार सुहागन की मौत पर उसके मुंह में सोने का पान या सोने का टुकड़ा रखा जाता है, जिसे तांबुल कहते हैं। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। भीड़ के लिहाज से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था। श्रीदेवी की ही तरह उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी फिल्मों में आई। उन्होंने फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें श्रीदेवी उनकी मदद करती थी और सेट पर हमेशा उनके साथ जाया करती थी। बट अफसोस ये रहा कि श्रीदेवी ये फिल्म नहीं देख सकी। फिल्म रिलीज के 4 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये था बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और आवाज में एक जादुई खनक रखने वाली बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड सुपर एक्ट्रेस श्रीदेवी की कहानी। कैसी लगी दोस्तों आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।